उत्तराखंड की राजनीति में आज नया डेवलपमेंट देखने को मिला और राज्य के पूर्व विधायकों ने खुद का एक संगठन बना लिया, जिनमें कुल 30 से 35 विधायक शामिल हैं, जिसमें धुर विरोधी दल भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक शामिल हैं, जिसका अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक लखीराम जोशी को बनाया गया। लखीराम जोशी त्रिवेंद्र सरकार में कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल चुके थे। सबका इसमें सहयोग और इसमें सुझाव लेकर के हम लोग जो है प्रदेश हित में जो भी उचित होगा वो कार्य करेंगे और इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। एक प्रकार से हमने सभी पूर्व विधायकों को एक साथ आकर के और प्रदेश की विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। हालांकि भाजपा ने इशारा कर दिया है कि पार्टी संगठन के दायरे में रहकर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना होता है। कहा गया है कि विधायक अपने अधिकारों के लिए एक संगठन बनाएंगे और अपनी सुविधाओं के लिए लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें विधायकों को पुनः विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्व विधायक इस तरह एकजुटता दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों कुछ पूर्व विधायक शामिल हैं। संगठन में शामिल विधायकों का कहना है कि वो संगठित होकर सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस तरह के सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। इधर उत्तरकाशी में एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रावास के छात्रों को मजबूरन पढ़ाई की बजाय प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इसकी वजह है उनकी मांगों की अनदेखी। हम किसी से कम नहीं, सक्षम हैं, अक्षम नहीं जैसे स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। अपने भविष्य की चिंता को लेकर बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे। विद्यालय के टीचर और कुछ अभिभावक भी छात्रों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं। दरअसल तुनालका में मौजूद दृष्टिबाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित है, जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से विद्यालय को कोई अनुदान नहीं मिला, जिससे विद्यालय पर आर्थिक संकट है। क्यों इस प्रकार का दुख दिया जा रहा है? जब पढ़ने का अधिकार देखने वाले बच्चों का है तो हमारा क्यों नहीं? हमारी पढ़ाई क्यों रुकाई जा रही है? बड़कोट के इस स्कूल में अनुदान न आने से विद्यालय समिति करीब 16 लाख के कर्ज में आ गया है। लिहाजा छात्रों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर करे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, वो पूर्व में उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। आर्थिक सहायता चाह रहे हैं, तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो है प्रस्तावित कर दिया है। यूपी में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया गया। अब यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। दरअसल आगरा और गाजियाबाद देश के उन शहरों में शुमार हैं जिनकी आबादी 15 लाख से ज्यादा है, जहां पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू नहीं है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद और आगरा में ये व्यवस्था लागू कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर नए कमिश्नरेट बनने पर जनता को बधाई दी है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुशी जताई है। निश्चित तौर से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को, गाजियाबाद को, आगरा को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। यूपी सरकार औद्योगिक शहरों को मजबूत करने में जुटी है। सीएम ने साल 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि औद्योगिक महानगरों में शांति रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। वहीं पूर्वांचल के बाद अब सीएम योगी पश्चिमांचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अलीगढ़ और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित किया और विकास योजनाओं की सौगात। अलीगढ़ को शुक्रवार के दिन बड़ी सौगात मिली। सीएम योगी ने 75 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नुमाइश मैदान में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के विकास का बड़ा रास्ता अलीगढ़ से होकर ही जाता है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। अलीगढ़ के बाद सीएम फिरोजाबाद पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 269 करोड़ रुपए की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गरीब महिलाओं को घरों की चाबी सौंपी, साथ ही पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन बांटा। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्ग और तबके तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।